गांव शिवपुर के लोग अपनी भक्ति और पशु प्रेम के लिए जाने जाते थे, लेकिन गांव का एक आदमी रघु गायों से बहुत नफरत करता था। वह उन्हें बेकार समझता और अक्सर उन्हें मारने पीटने की बातें करता। गांव के लोग उसे समझाते, लेकिन वह किसी की नहीं सुनता था। रघु पहले बहुत अमीर था, लेकिन धीरे धीरे उसकी खेती बर्बाद होने लगी। उसकी दुकान में आग लग गई और परिवार में बीमारी फैल गई। वह बहुत गुस्से में रहता और सोचता कि उसकी गरीबी का कारण गांव वाले हैं, जो गौ सेवा में लगे रहते हैं। चमत्कारी गाय। एक दिन गांव के मंदिर के पास उसने एक दुबली पतली गाय देखी, जो भूखी प्यासी थी। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि यह कोई साधारण गाय नहीं, बल्कि स्वयं कामधेनु का अंश है, जो सच्चे भक्तों को आशीर्वाद देती है। लेकिन रघु ने इस पर ध्यान नहीं दिया और गुस्से में गाय को भगाने लगा। रात में रघु को सपना आया कि एक वृद्ध संत ने उसे चेतावनी दी, तूने जिस गौ माता को ठुकराया, वही तेरी गरीबी का अंत कर सकती है। अगर तू इसकी सेवा करेगा तो तेरा भाग्य बदल जाएगा। अगली सुबह रघु की नींद खुली तो उसने सोचा कि यह महज एक सपना था, लेकिन जब उसने गांव वालों को देखा तो सबके चेहरे पर चमक थी। गांव के लोगों ने बताया कि जिसने भी उस गाय को चारा खिलाया, उसका भाग्य बदल गया। कोई कर्ज से मुक्त हुआ तो किसी को खोया हुआ धन वापस मिल गया। रघु ने हिम्मत जुटाई और गाय को अपने घर बुलाया। वह उसे रोज चारा और पानी देने लगा। कुछ ही दिनों में चमत्कार हुआ। उसकी पुरानी जमीन उपजाऊ हो गई, दुकान फिर से चल पड़ी और उसकी बीमार पत्नी ठीक हो गई। धीरे धीरे उसकी गरीबी खत्म होने लगी। रघु अब समझ चुका था कि गौ माता का अपमान करना उसकी सबसे बड़ी गलती थी। वह अब रोज गौ सेवा करता और गांव में गौ भक्ति का प्रचार करने लगा। गौ माता केवल एक पशु नहीं, बल्कि करुणा और समृद्धि का प्रतीक है। जो उनकी सेवा करता है, वह कभी दरिद्र नहीं होता। रघु की कहानी हमें यही सिखाती है कि अगर हम सच्चे मन से गौ सेवा करें, तो जीवन में चमत्कारी बदलाव आ सकते हैं। गौ माता की जय।